बलूचिस्तान की वो पहाड़ी जहां 40 बच्चों की रूहों का साया है। द डार्क लेजेंड्स ऑफ बलूचिस्तान। बलूचिस्तान पाकिस्तान का वो प्रोविंस जहां माउंटेन्स इतने आइसोलेटेड हैं कि कुछ जगहों पर आज भी ऐसा लगता है जैसे वक्त रुक गया हो। लेकिन इन माउंटेन्स के साथ सिर्फ हिस्ट्री नहीं जुड़ी, कुछ ऐसी कहानियां भी जुड़ी हैं जो सदियों से लोग एक दूसरे को सुनाते आ रहे हैं। एक माउंटेन जिसका नाम है चिल्तान। लोकल लेजेंड के मुताबिक इस माउंटेन पर 40 बच्चों की रूहें भटकती हैं। लेकिन सवाल यह है कि 40 बच्चे उस पहाड़ पर आए कैसे और उनकी रूहें यहीं क्यों रह गईं। आज हम इसी कहानी को इन्वेस्टिगेट करेंगे। लेकिन एक वार्निंग, ये वीडियो पैरानॉर्मल एक्टिविटी को साइंटिफिकली प्रूव नहीं करती। ये एक ओल्ड बलोची फॉकलोर और उसके पीछे छुपी डार्क स्टोरी को एक्सप्लोर करती है। कोहे चिल्तान। चलो पहले लोकेशन समझते हैं। कोहे चिल्तान बलूचिस्तान में क्वेटा के आसपास चिल्तान माउंटेन रेंज का हिस्सा है। चिल्तान नाम को कॉमनली पर्शियन फ्रेज से एसोसिएट किया जाता है, जिसका मीनिंग रफली 40 बॉडीज या 40 पर्सन से जोड़ा जाता है। और इसी नाम के पीछे एक इनक्रेडिबल डार्क लेजेंड है। लेकिन जो स्टोरी अब मैं आपको बताने वाला हूँ वो एक नॉर्मल घोस्ट स्टोरी नहीं है। उसमें एक माँ है, 40 बच्चे हैं और एक माउंटेन। लेजेंड के मुताबिक एक कपल बहुत सालों से बच्चे के लिए तरस रहा था। उन्होंने एक होली मैन से हेल्प मांगी और फिर उसकी विश अनयूजुअल तरीके से पूरी हुई। उनके घर एक नहीं, दो नहीं, 40 बच्चे पैदा हुए। अब इमेजिन करो एक ऐसा वक्त जब ना मॉडर्न हॉस्पिटल्स थे, ना मॉडर्न ट्रांसपोर्ट और ना इतने रिसोर्सेस। एक गरीब फैमिली के लिए 40 बच्चों की परवरिश करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था। और फिर फादर ने एक हॉरिफाइड डिसीजन लिया। वो 39 बच्चों को माउंटेन पर ले गया और उन्हें वहीं छोड़ दिया। सिर्फ एक बच्चा अपने पास रखा। अब स्टोरी का सबसे स्ट्रेंज पार्ट आता है। कुछ टाइम बाद मदर को गिल्ट हुआ। उसने सोचा शायद मेरे बच्चे मर चुके होंगे। वो माउंटेन पर गई उनके रिमेन्स कलेक्ट करने के लिए। लेकिन जब वो वहाँ पहुंची 40 में से 39 बच्चे जिंदा थे और वो माउंटेन में खेल रहे थे। यहाँ तक स्टोरी अनबिलीवेबल है, लेकिन अगला पार्ट इससे और मिस्टीरियस बना देता है। मदर ने डिसाइड किया कि अब वो अपने बच्चों को वापस ले आएगी। उसके पास एक और बच्चा था जो घर पर पाला था। लेजेंड के मुताबिक मदर उस 40th चाइल्ड को भी माउंटेन पर ले गई। उसका आइडिया था कि शायद बाकी 39 बच्चे अपने छोटे भाई को देखकर वापस आ जाएंगे। लेकिन अगली ही सुबह जब वो पहाड़ पर वापस आई, 40 बच्चे गायब थे और लेजेंड के मुताबिक उन्होंने 40th चाइल्ड को भी अपने साथ ले लिया। फिर वो कभी वापस नहीं आया। यहीं से कोहे चिल्तान की घोस्ट लेजेंड स्टार्ट होती है। लोकल फॉकलोर के मुताबिक उन 40 बच्चों की स्पिरिट्स माउंटेन में रह गईं। इसीलिए चिल्तान को सुपरनेचुरल स्टोरी से एसोसिएट किया जाता रहा। पुराने ट्रैवल अकाउंट्स में भी इस माउंटेन के साथ 40 बच्चों की लेजेंड का रेफरेंस मिलता है। लेकिन एक सेकंड, क्या इसका मतलब ये है कि चिल्तान एक्चुअली हॉन्टेड है? नहीं। और ये डिस्टिंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास 40 गोस्ट के एग्जिस्टेंस का साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। हमारे पास एक सेंचुरीज ओल्ड लेजेंड है। और लेजेंड्स का इंटरेस्टिंग पार्ट ये होता है कि वो सिर्फ फेयर नहीं बताती, वो सोसाइटी के बिलीव्स भी बताती हैं। व्हाई डू पीपल बिलीव इट? बलूचिस्तान की डिफरेंट कम्युनिटीज में सुपरनेचुरल बिलीव्स हिस्टोरिकली डॉक्यूमेंटेड रहे हैं। 2013 की एक एकेडमिक स्टडी ने गवादर के बलोच कम्युनिटीज के स्पिरिचुअल हीलिंग प्रैक्टिसेस डॉक्यूमेंट किए, जहां जिन, इविल आई और सुपरनेचुरल फोर्सेस से रिलेटेड बिलीव्स और रिचुअल्स का जिक्र मिलता है। यानी कोहे चिल्तान की स्टोरी आइसोलेटेड फिनोमेनन नहीं है। बलूचिस्तान के फॉकलोर में सुपरनेचुरल वर्ड का कॉन्सेप्ट हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंट रहा है और शायद इसी वजह से माउंटेन्स, केव्स और आइसोलेटेड लोकेशंस के अराउंड स्टोरीज जनरेशंस तक सरवाइव करती आ रही हैं। लेकिन बलूचिस्तान की डार्क लेजेंड सिर्फ चिल्तान तक लिमिटेड नहीं है। बेला के पास एक एंशिएंट केव सेटलमेंट है, गोल्ड रानी। इसको शहर रोगन और हाउस ऑफ द
स्पिरिट्स जैसे नेम से भी रेफर किया जाता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात, इस एंशिएंट सेटलमेंट की एग्जैक्ट हिस्ट्री और ओरिजिन्स कंप्लीटली सेटल्ड नहीं है। माउंटेन्स के अंदर कर्व्ड केव्स, अबैंडन्ड स्ट्रक्चर्स और एक ऐसी लोकेशन जिसका पास्ट अभी भी मिस्ट्री से भरा हुआ है। लेकिन गोडरानी की सबसे स्केरी चीज उसके केव्स नहीं, उसकी लेजेंड है। लोकल लेजेंड के एक वर्जन के मुताबिक गोडरानी के लोगों को माउंटेन्स में रहने वाले एविल स्पिरिट्स और डेमंस टॉर्मेंट करते थे। कहानी के मुताबिक ये क्रिएचर्स लोगों को अटैक करते थे और उनके फ्लैश तक कंज्यूम करते थे। फिर एक होली वुमेन माई गोडरानी ने उन जिन्नातों का सामना किया। लेजेंड के डिफरेंट वर्जन्स हैं। कहीं कहा जाता है कि उन्होंने डीमंस को डिफीट किया और कहीं ये स्टोरी डिफरेंट फॉर्म में सुनाई जाती है। उनकी ग्रेव को भी लोकल श्राइन से एसोसिएट किया जाता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, हम क्या वेरीफाई कर सकते हैं? कोहे चिल्तान एक रियल माउंटेन है। गोडरानी एक रियल आर्कोलॉजिकल साइट है। बलूचिस्तान में सुपरनेचुरल बिलीव्स और फॉकलोर डॉक्यूमेंटेड है। लेकिन 40 डेड चिल्ड्रंस स्पिरिट्स, गोडरानी के डीमंस, जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस एट दीज स्पेसिफिक लोकेशंस, इन क्लेम्स को साइंटिफिकली एस्टेब्लिश नहीं किया गया। इसी डिफरेंस का समझाना जरूरी है। मे बी बलूचिस्तान के माउंटेन्स हॉन्टेड हैं, मे बी नहीं। लेकिन ऑनेस्टली मुझे इस स्टोरी का सबसे फैसिनेटिंग पार्ट घोस्ट नहीं लगता। मुझे फैसिनेटिंग ये लगता है एक स्टोरी हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स तक सर्वाइव कैसे करती है। एक जनरेशन दूसरी जनरेशन को बताती है, फिर तीसरी, फिर फोर्थ, और हर जनरेशन में स्टोरी थोड़ी और मिस्टीरियस हो जाती है। इवेंचुअली लेजेंड और हिस्ट्री के बीच की लाइन ब्लर होने लगती है। इसीलिए नेक्स्ट टाइम जब तुम बलूचिस्तान के किसी आइसोलेटेड माउंटेन की पिक्चर देखो, सिर्फ माउंटेन मत देखना। सोचो शायद इस जगह के पीछे भी कोई ऐसी कहानी हो जो मैप्स पर नहीं मिलती हो। कोहे चिल्तान की 40 बच्चों वाली स्टोरी ट्रू हॉन्टिंग है या सिर्फ एक एंशिएंट लेजेंड? गोडरानी के डेमंस रियल थे या फॉकलोर का पार्ट? लेकिन एक चीज सर्टेन है, बलूचिस्तान के माउंटेन्स के आसपास स्टोरीज की कमी नहीं है। क्वेश्चन सिर्फ ये है कि अगली स्टोरी हम डिस्कवर करेंगे या वो हमें डिस्कवर करेगी।